हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं हिंदी की हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ कि हिंदी की व्युत्पत्ति कब से हुई है। तो इसके सारे पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कि हमें कौन सा पॉइंट इसमें पढ़ने लायक है। इस चैप्टर में मैं वही चीज़ लेट स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट, वैसे तो पढ़ना है यदि आपको, तो ये देखिए मैं क्लियर वीडियो दे रही हूँ आपको कि सारी चीज़ें आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्टेड पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करके बताती हूँ। और मैं हिंदी को धीरे धीरे ऐसे इतिहास से लेकर मैं आगे तक आपको एक्सप्लेन करते चलूँगी। क्या लिखा हुआ, वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। देखिए ईरानियों की देन है, ये पॉइंट जानने लायक है। संस्कृत की शा ध्वनि फारसी में हा बोली जाती है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने सिंधु शब्द दिया था और हम लोग इसको हिंदू बना दिए हैं। जैसे सप्ताह को हफ्ता, असुर को अहुर और सिंधु हिंदू आदि ये वर्ड जो हैं, तो यानी यहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं क्या, कि ईरानियों की देन है और फारसी में सा को हा बोला जाता है। नेक्स्ट है, ये पॉइंट्स आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं पर मुझे उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगे, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इनको। सेकंड है, कहा जाता है, वैसे पढ़ने के लिए तो काफ़ी कुछ है और सारा का सारा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो भी जिनसे भी हमें क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ, कहा जाता है कि अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी में सबसे पहले भाषा या भाखा, यानी भाखा भी बोलते थे इसको, के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। यानी सबसे पहले किसने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, अमीर खुसरो ने। कब किया था, 1253 से 1325 के बीच, ठीक है। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक वारी, जैसे हमारी डिक्शनरी होती ना उस टाइप से, उसको क्या बोला जाता, खालिक वारी बोला जाता था, नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी 30 टाइम्स यानी 30 बार एवं हिंदी शब्द 5 बार आया। भाषा, ये कोई ग्रंथ ही था। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा। तो देखिए मैं मिलता है, देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, हिंदी भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है, सरफुद्दीन के जफरनामा में। तो ये भी पूछा जाता है कि जफरनामा किसका है, तो सरफुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति हुई कैसे है एक्चुअल में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा है, ठीक है। कब तक माना गया है, ये काल पूछा जा सकता है। आर्य भाषा का काल कब तक माना गया है, 1500 से 500 ईस्वी तक का, ठीक है। संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक। इसीलिए मैंने ये जो चार्ट बना हुआ है इसको फॉलो करवाया कि यदि आप चाहें तो इसको प्लीज़ लिख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी का विकास क्रम, तो देखिए सबसे पहले था, विकास क्रम वाइज है ये, यानी सीक्वेंस वाइज है। संस्कृत, फिर पाली, संस्कृत पाली प्राकृत, अपभ्रंश अवहट हिंदी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। पाली एक साथ लाइन लर्न करेंगे, संस्कृत पाली प्राकृत, अपभ्रंश अवहट हिंदी। अब संस्कृत को जो बांटा गया है वो 2 भागों में, दैविक और वैदिक एंड लौकिक। तो ये अपभ्रंश और प्राकृत भाषा का जो बीच का काल था उसमें कौन कौन सी भाषाओं का प्रचलन हुआ, सौरसेनी, पैसाचनी, प्राचंड, ये सारी पूछी जाती हैं कि कौन सा प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के बीच का काल है की भाषाएं हैं। महाराष्ट्री, मगधी और अर्ध मगधी, ये 6 भाषाएं हैं। तो याद रखेंगे, सौरसेनी, पैसाचनी, प्राचंड, महाराष्ट्री,
मगधी और अर्धमगधी। ठीक है, आगे भाषा है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के काल को देखो सांकृतिक काल कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज और पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश को